मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सूबे में उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन बैठक दरभंगा के NIC भवन में। दरभंगा DM की अध्यक्षता में बाढ़ आपदा संकट के दृष्टिकोण से जिला टास्क फोर्स का हुआ गठन। 19 मई को प्रभारी मंत्री करेंगे जिला के जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक तथा सहबाजपुर तथा सीसो पश्चिमी पंचायत में कचरा प्रबंधन का शुभारंभ। दरभंगा में प्रीपेड स्मार्ट मीटर में 5 गुना बिजली बिल आने से खफा उपभोक्ता मिले DM से। दरभंगा परिसदन में अभियंताओं के साथ बैठक की सांसद गोपाल जी ठाकुर ने। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बलवाही में जमीन विवाद में 2 भाइयों की पिटाई, DMCH में भर्ती, चल रहा है इलाज। 15 जून को MSU हजारों छात्रों के साथ LNMU में करेगा बड़ा आंदोलन। दरभंगा कमिश्नरी और कोर्ट के मुख्य मार्ग में लगाए गए बेतरतीब गाड़ियों से सड़क जाम, लोग हैं परेशान। दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में नर्स को दिए गए सुविधा के घोर अभाव से परेशान, लगाया आरोप। दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में एक्सरे प्लेट आने के बाद एक्सरे हुआ प्रारंभ। अध्यक्षता में बिहार में बढ़े उद्योग, हथकरघा, हस्तलिपि एवं रेशम उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक, उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित एवं संबंधित जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में उद्योग विभाग की योजनाओं की स्थिति से प्रधान सचिव उद्योग विभाग द्वारा बारी बारी से अवगत कराएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़े उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार उद्योग प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पार्षद का गठन किया गया है। के सफल संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में बाढ़ आपदा संकट के दृष्टिकोण से जिलाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में निम्नलिखित पदाधिकारियों को जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष जिलाधिकारी दरभंगा होंगे। वहीं संयोजक के रूप में अपर समहर्ता दरभंगा को नामित किया गया है। इसके साथ ही सदस्य के रूप में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, उप विकास आयुक्त दरभंगा, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन दरभंगा, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा, जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा, जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा, जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा सहित कई लोगों को नामित किया गया है। टास्क फोर्स में शामिल सभी विभाग जिला स्तर पर विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे, जो अपने अपने विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली आकस्मिक योजनाओं के लिए समन्वय कार्य करेंगे। कचरा प्रबंधन का शुभारंभ। मंत्री पंचायती राज विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री दरभंगा जिला सम्राट चौधरी द्वारा 19 मई 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिला के विकास योजनाओं, राजस्व संग्रहण, बाढ़ से बचाव की तैयारी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं 4 बजे अपराह्न मंत्री द्वारा दरभंगा सदर प्रखंड अंतर्गत शहबाजपुर एवं सीसो पश्चिमी पंचायत में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन का शुभारंभ भी किया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगे हुए कुछ ही महीने हुए हैं कि अब लोगों की शिकायत इसे लेकर आना शुरू हो गई है। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर काफ़ी फास्ट चलता है, साथ ही काफ़ी अधिक बिजली का रिचार्ज भी करवाना पड़ता है। बिजली उपभोक्ताओं ने 5 गुना ज़्यादा बिजली का बिल आने की भी शिकायत की। उनका कहना है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को हटाकर पहले के पुराने वाले मीटर को लगाने की दरभंगा के जिलाधिकारी से मांग की। साथ ही इसे लेकर दरभंगा समाहरणालय पहुंचकर आवेदन भी दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले ये उपभोक्ता नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में भी शिकायत की थी।
लेकिन कोई सुनवाई इस मामले पर नहीं हो सकी। जब इस मामले पर कोई हल निकलता नहीं देख लोग जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने पहुंच गए। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका ये भी कहना था कि अगर प्रीपेड स्मार्ट मीटर को जल्द से जल्द बदलकर पुराना वाला मीटर नहीं लगाया गया तो ये लोग पूरे परिवार के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की भी बात कही। हम यहाँ डीएम साहब से मिलने आए थे, आवेदन दे चुके हैं। इस पर ज्यादा से जल्द कार्रवाई होना चाहिए सर। हम लोग का पहले वाला मीटर लगा हुआ था 200 से 250 रुपया बिल, से 250 रुपया बिल आता था। उसके बाद स्मार्ट मीटर जब से लगाया 1000 रुपया 1500 रुपया 20 दिन में खत्म हो जाता है। हम लोग खुद परेशान बने हुए हैं, या ना तो मीटर हटाइए ना तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ने स्थानीय परिसदन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 अंतर्गत दरभंगा संसदीय क्षेत्र में बनने वाली सड़कों व पुलों को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरभंगा में सड़कों और पुलों का जाल बिछेगा। योजना के तहत दरभंगा में अधिक से अधिक पथों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पुरानी बनी सड़कों में मिसिंग लीक ब्रिज का भी जल्द निर्माण होगा। दरभंगा डीएमसीएच में आज 2 भाई गंभीर रूप से जख्मी हालत में भर्ती किए गए, जहां इमरजेंसी में उनका इलाज किया जा रहा है। इन दोनों ने बताया कि बलवाही जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र में आता है, ज़मीनी विवाद के कारण कुछ लोगों ने दोनों भाइयों की पिटाई कर दी, जिसके बाद उनके सर में चोट लगी है। हालांकि बहादुरपुर थाना में मामला दर्ज करा दिया गया है। दोनों भाई के सर का सिटी स्कैन किया गया। हम सिर्फ 2 भाई थे वहाँ पर सर, हम लोग पूरा मीटिंग करके आया, हम लोग का पूरा जमीन का घर का तोड़ने के लिए बस बांस से मामला सर। हम लोग जमीन का मामला में हुआ है सर झगड़ा। हम लोग 3 बार अमीन मंगा चुके हैं। अमीन मंगाए तो वो लोग कहता अमीन के नहीं मानते हैं हम, मेरा जमीन उसमें निकल रहा है तो वो लोग कह रहा है कि हम अमीन के नहीं मानते हैं सर। बोलू हम रस्सी से नापेंगे, अमीन के नहीं मानते तो ठीक है। हम उन लोग बोला कि 16 तारीख के अमीन आएगा। हम उससे बातचीत किए तो बोला ठीक है अमीन आएगा तो अपना नापी करना। और वो लोग हम लोग सोए हुए थे, 5 बजे भोर में आया। वो लोग कोदाली ले लिया, घर का वो खड्डा खोदने मिट्टी से कोदाली से काटने लगा, घर का गिराने लगा। और लोग पूरा 25 आदमी 30 आदमी का पूरा मीटिंग करके आया था। हम लोग 2 भाई थे, दोनों भाई। हम काम पर सुबह में गाड़ी ओनर का फ़ोन आया, बोला गाड़ी चलाना है तो हम काम पर जा रहे थे सर। तो इसका देखे इसको अकेले पकड़ कर घींच कर मार रहा, नीचे में गिराया हुआ था। तो हम जो गए छुड़ाने के लिए, पीछे से मेरा ईंटा सर पे मारा, 13 गो टाँका लगा हुआ है। LNMU चलो आंदोलन की घोषणा आज से 4 दिन पूर्व कर दिया था, जिसकी तैयारी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानी लग चुके हैं। इसी कड़ी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने नाका नंबर 5 के समीप आज़ाद चौक पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 जून को MSU हज़ारों की संख्या में विश्वविद्यालय कूच करने वाला है। छात्रों को स्नातक के 3 साल का डिग्री 3 साल में मिले, 2 साल का PG 2 साल में और 2 साल का B.Ed का डिग्री 2 साल में मिले, इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य है। वहीं इन लोगों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एकेडमिक कैलेंडर का पालन करते हुए समय पर परीक्षा और समय पर रिजल्ट घोषित करे। के टावर से लेकर के कमिश्नरी कार्यालय एवं व्यवहार न्यायालय के साथ DM कार्यालय मुख्य जगहों पर बेतरतीब ढंग से लगाए गए दोपहिए वाहनों की वजह से आज घंटों सड़क जाम रहा। यहां आए हुए लोगों का कहना है कि पैसे लेकर सड़क इस तरह जाम कर दिया जाता है कि लोग परेशान हैं। जिम्मेदार है, पैसा लेकर के ठेला रोड के साइड में लगवाता है। और क्या है? कौन सा सड़क है ये? मुख्य मार्ग है कमिश्नरी का, कोर्ट कचहरी सब यही है। जाम में फंसे हुए आप लोग, क्या दिक्कत हो रहा है? पेट्रोल जल रहा है, पसीना का कमाई जल रहा है, और क्या जल। दरभंगा DMCH के इमरजेंसी में 3 शिफ्ट में नर्सेज की ड्यूटी होती है। यहाँ करीब 700 नर्सेज हैं जो समय समय बदल कर प्रत्येक दिन आती हैं।
इन लोगों को जो रूम दिया गया वो काफ़ी छोटा है, वहाँ सुविधाओं का घोर अभाव है, वहाँ ड्रेस बदलने के लिए भी जगह नहीं है और गर्मी से सभी परेशान होते हैं। इन लोगों ने कहा कि कई बार अधीक्षक के साथ एचओडी को भी दिया गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लगभग 10 से 12 नर्स होती हैं, यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। ये कमरा है, छोटा सा कमरा है, इसमें एक ड्यूटी में अगर थोड़ी बहुत देर के लिए कोई नर्स चाहे कि मरीज कम होता है तो रिलैक्स करना चाहे कि थोड़ा आराम कर लें तो कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पंखा है वो भी काफ़ी दूर लगा हुआ है। नर्सिंग यहाँ बैठती है, मरीज आएगा तो मरीज को समस्या होगी तो पीछे नहीं बैठ सकती हैं। मरीजों की देखभाल हमारा सबसे कर्तव्य है कि मरीजों की देखभाल करना, उसमें हम लोगों के लिए भी जो समस्या है, जो जेन्युइन सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का भी यहाँ अभाव है। तत्काल प्रभाव से इस तरह का टेबल फैन की उचित व्यवस्था की जाए कि जिससे डीएमसीएच इमरजेंसी के एक्सरे में विगत 5 दिनों से एक्सरे प्लेट नहीं होने की वजह से मरीजों का यहाँ एक्सरे नहीं हो पा रहा था, फलतः इन लोगों को बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ एक्सरे प्लेट उपलब्ध करा दी गई है और आज करीब 84 लोगों का एक्सरे हुआ। सुबह से तकरीबन 84-85 मरीजों का एक्सरे हुआ है। अभी बहुत अच्छे ढंग से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरे प्लेट आ गया आपके पास? हाँ, अभी उपलब्ध है, एक्सरे प्लेट आ गया, काम चल रहा है।